हेलो दोस्तों, हम आज आपको पाचन तंत्र का सचित्र चित्रण बताएंगे एकदम सरल शब्दों में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं पाचन क्या होता है। पाचन जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे हम भोजन जो खाते हैं वह बड़ा बड़ा होता है, जो जब हमारे पेट में जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसे ही पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो तंत्र पाचन कार्य करते हैं उन्हें पाचन तंत्र, जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा, ये सब जो अंग होते हैं ये मिलकर जो कार्य करते हैं इसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नली, आहार नली का भोजन का पाचन, आहार नली तथा भोजन का पाचन, वे नली जो भोजन के पाचन में सहायता करती है आहार नली कहलाती है। आहार नली के 6 भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है स्पेशल यूपी बोर्ड में। मुख गुहा, अग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार। मुख गुहा जंतुओं के शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग जिसमें जीभ, दांत, लार आदि अंग पाए जाते हैं उसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख के 3 प्रकार होते हैं, मतलब जो हमारा मुख होता है उसके 3 प्रकार होते हैं: दांत, जीभ, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। दांत भोजन को चबाने का कार्य करता है। वयस्क में एक जबड़े में 16 दांत तथा दोनों मिलाकर 32 दांत होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, चर्वक, अग्रचर्वक। कृंतक या भोजन को काटने का कार्य करता है। रदनक या भोजन चीरने फाड़ने का कार्य करता है। चर्वक भोजन को चबाने का कार्य करता है तथा अग्रचर्वक या भी भोजन चबाने का कार्य करता है, मतलब या भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। जो कृंतक, जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो होते हैं कृंतक। दंत सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। दंत सूत्र ऊपरी जबड़े में आधे भाग में उपस्थित दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े में उपस्थित आधे भाग में दांतों की संख्या गुणे 2। जीभ दूसरा टाइप है। यह स्वाद बताता है कि भोजन खट्टा, मीठा, नमकीन है। जीभ पर स्वाद अंकुर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो भोजन है खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा कैसा है। लार, लार ग्रंथि से लार का स्रावण होता है। ग्रंथि 2 प्रकार की होती है: बहिस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम को स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है। लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है, मतलब यह एंजाइम को स्रावित करती है। लार ग्रंथि टाइलिन एंजाइम को स्रावित करती है। टाइलिन एंजाइम लार भोजन को चिपचिपा बनाता है। टाइलिन एंजाइम का कार्य पूछता है। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। दूसरा भाग आता है आहार नल का। ग्रसनी मुख से भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रसनी आमाशय जिसे स्टमच भी कहते हैं। आहार नाल का वह भाग होता है जो सबसे चौड़ा होता है। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है क्योंकि इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। यह एक ग्रंथि है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है जो जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस में पाई जाने वाली ग्रंथि है पेप्सिन HCl, जिसे अम्लजन कोशिका भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। श्लेष्मा या म्यूकस। पेप्सिन, पेप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन
पेप्सिन भोजन को अम्लीय वातावरण में जो प्रोटीन होता है उसको पाचित करता है, और HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर सके। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर से HCl से रक्षा करती है, नहीं तो हमारा पेट जल जाएगा, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं या क्षुद्रांश भी कहते हैं, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा, किंतु यह पतला होता है, जिसकी मोटाई यहाँ पर आपको लिखनी है। मोटाई की, इसकी मोटाई कितनी होती है कमेंट जरूर कीजिएगा, मोटाई कितनी होती है। ये तक होती है, इसीलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसकी लंबाई इसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये लाइन गलती से लिखा गया, इसको काट दीजिए। सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम। और जो ड्यूडेनम होता है उसके 2 भाग होते हैं, यकृत, अग्न्याशय। अग्न्याशय को पैनक्रियाज भी कहते हैं। अग्न्याशय के 3 भाग होते हैं, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। यकृत, ड्यूडेनम में होता है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, 1 नंबर का क्वेश्चन। यकृत पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। यह क्रिया, जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। यह क्रिया कहलाती है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण इस क्रिया को कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। महत्वपूर्ण पाचन तंत्र है। यह अग्न्याशय अग्नाशयिक रस का स्राव करता है, जिसे पैनक्रियाज जूस भी कहते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इम्पोर्टेंट 1 नंबर के लिए OMR, इस बार यूपी बोर्ड में OMR 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। अग्न्याशय ग्रंथि से अंतःस्रावी ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, मतलब अग्न्याशय के अंतःस्रावी ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं। अग्न्याशय के बहिस्रावी ग्रंथि से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं। इमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज या वसा का पाचन करता है। जिजिनम छोटी आंत का दूसरा भाग होता है। अमाशय और ड्यूडेनम द्वारा पाचित भोजन के सूक्ष्म कणों को पाचित करता है, मतलब जो छोटी आंत से भोजन पाचित हो जाता है पहले भाग में, उसके बाद जो बचता है उसको ये पाचित करता है। और इलियम छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इसी में पाचित होता है। इसकी अंतिम सिरा बड़ी आंत से जुड़ा होता है। बड़ी आंत रोम जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। गुदाद्वार, गुदाद्वार यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, हम बता देते हैं। गुदाद्वार शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। गुदाद्वार का कार्य यही है। यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि कौन क्या है। जैसे कि ये भाग जो है ये ग्रसनी है, ग्रसनी। और ये हमारा यकृत है। यहाँ पर ये पित्ताशय है। पित्ताशय में पित्त लवण होते हैं। और ये हमारा पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय है। अग्न्याशय ये छोटी आंत है, नहीं गलती हो गई, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत। और ये छोटी आंत है। और ये जो है ये अपेंडिक्स। और ये गुदाद्वार है, जो शरीर को व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में कार्य करता है। तो इसी के साथ हमारा पाचन तंत्र पूरा होता हुआ
तो क्लास ख़त्म होने से पहले एक मोटिवेशनल, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।